जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रागो क्लासेस में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है E15 फ्यूल, E25, E20 फ्यूल या फिर फ्लेक्स फ्यूल। तो ये फ्यूल्स क्या हैं? जैसा कि हम जानते हैं, व्हीकल्स को चलाने के लिए पेट्रोल या फिर डीजल की आवश्यकता होती है और पेट्रोल और डीजल हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, जिसके लिए हमारा बहुत सारा पैसा उन देशों के पास चला जाता है। तब इसके लिए एक विकल्प हमारे पास है E15, E20 या E25 या आगे भी बोल सकते हैं E30, E35 फ्यूल। ये विकल्प हमारे पास है, लेकिन ये E15 फ्यूल है क्या? ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं कि हम पेट्रोल में यदि इथेनॉल 15%, ठीक है, यदि हम पेट्रोल में 15% इथेनॉल मिला दें तब जो फ्यूल बनेगा उसको हम बोलेंगे E15 फ्यूल। इसी तरीके से यदि हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला दें तब जो फ्यूल बनेगा वो क्या हो जाएगा? E20 फ्यूल। यदि हम पेट्रोल में 25% एथेनॉल मिला दें तब ये क्या बनेगा? हमारा E25 फ्यूल। अभी ये एथेनॉल क्या है? एथेनॉल क्या है? एथेनॉल जो है, इसका फॉर्मूला है C2H5OH, यानी कि एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल कैसे बनता है ये? जो गन्ना है या फिर मक्का है या फिर गेहूं है, उसके किण्वन से, यानी कि उसको सड़ाकर, गांवों में देखा होगा सिरका बनाया जाता है। सिरका कैसे बनाया जाता है कि हम गन्ने के रस को एक घड़े में बंद करके और उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाकर उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, तो उसमें जो क्रिया होती है उसको कहते हैं किण्वन। ठीक है, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन जब होती है तो वो किस में चेंज हो जाता है? वो हो जाता है एथिल एल्कोहल में चेंज। इस तरीके से जब हम एक बहुत बड़े स्तर पर एथिल एल्कोहल का उत्पादन करेंगे, उसको हम किस में मिलाएंगे? पेट्रोल में। तब जो फ्यूल बनेगा वो E15, E20, E25, E30, E35 इस तरीके से, यानी कि जितने परसेंट हम उसमें एथेनॉल मिलाएंगे वो हमारा फ्यूल हो जाएगा। E15 15% पर, E20 20% पर। तब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हम पेट्रोल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं और हमारे देश का बहुत सारा पैसा दूसरे देशों में चला जाता है पेट्रोल खरीदने के लिए। यदि हम एथेनॉल का इस्तेमाल करें पेट्रोल के साथ, तो एथेनॉल तो हम अपनी कंट्री में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें किस किस से मिल रहा है? गन्ना, गेहूँ, चावल या फिर मक्का। ठीक है, ये सब तो हम अपने देश में ही उत्पादित कर रहे हैं। जब हम इनको अपने देश में उत्पादित कर रहे हैं तो इससे क्या? एथिल एल्कोहल यानी कि एथेनॉल भी तो बना सकते हैं। तब हमारे दूसरे देशों पर पेट्रोल को लेकर निर्भरता कम हो जाएगी। यदि हम किसी तरीके से E85 पेट्रोल पर, E85 फ्यूल पर हम काम करने में कामयाब हो गए, तब हमारे लिए बस खाली पेट्रोल जो चाहिए वो केवल 15%। ठीक है, तो अभी हमें 100% पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो हमें 100% का पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन जब हम E85 यूज़ करेंगे तो हमें 85% एथेनॉल का पैसा देना होगा और 15% पेट्रोल का। तो जाहिर सी बात है कि जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो मूल्य होगा वो 100% एल्कोहल या 100% पेट्रोल वाले मूल्य से कम होगा। तो पहला फ़ायदा तो ये होगा कि हमें जो फ्यूल है वो पहले से सस्ते दामों में मिल सकता है। दूसरा क्या फ़ायदा होगा कि जब एथेनॉल बनेगा तो एथेनॉल बनेगा वो गन्ना से या फिर गेहूं से, चावल से या फिर मक्का से। ठीक है, तभी इसका उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा। जब इसका उत्पादन बढ़ेगा तो सीधा सीधा जो पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा फार्मर्स पर, क्योंकि फार्मर्स जो है, अभी गन्ना उनका मान के चलो मूल्य बहुत कम है। जब एथेनॉल बनने लग जाएगा, गन्ने से क्या एथेनॉल बनने लग जाएगा, तब क्या होगा? इसके प्राइस भी बढ़ेंगे। जो मक्का है 6 रुपये किलो, 7 रुपये किलो अभी बिकती है, जब इससे हम एथेनॉल बनाएंगे तब इसका भी प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस तरीके से इन फार्मर्स को इसका लाभ मिलेगा।
तो इससे हमें दो फायदे हो गए। पहला फ़ायदा क्या कि हमारी दूसरे देशों पर पेट्रोल को लेकर निर्भरता कम हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा जो फार्मर्स हैं उनके पास जो ये फसल हैं इनके प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे। तीसरा जो फ़ायदा होगा वो क्या होगा, जब एथेनॉल इतनी ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो उसके लिए प्लांट लगाने पड़ेंगे, और प्लांट लगेगा तो उसमें जो वर्कर्स हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो एक तरीके से क्या होगा, एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार बनेगा लोगों के लिए। तो तीसरा फ़ायदा ये भी होगा। और चौथा फ़ायदा क्या है कि एथेनॉल जो है वो पेट्रोल के मुकाबले कम प्रदूषण करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे लिए, चौथा फ़ायदा ये भी हो गया। अब ये जो है E15 फ्यूल, क्या ये हमारे पास अभी बाइक है, हमारे पास अभी कार है, तो क्या ये कार और बाइक्स इस फ्यूल पर काम करेंगी? ये जो अभी हमारे पास है BS6 है, BS6 बाइक है या BS6 कार है, तो ये इस फ्यूल पर काम नहीं करेगी। इसके लिए जो व्हीकल्स बनेंगे वो अलग व्हीकल्स होंगे, उसमें अलग इंजन लगेगा। इंजन जो होंगे या तो होंगे मोनो फ्यूल इंजन, या फिर बाई फ्यूल इंजन, या फिर फ्लेक्स फ्यूल इंजन। तो मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि ऐसे इंजन जो केवल एक प्रकार के ईंधन पर काम करेंगे। जो बाई फ्यूल होगा वो क्या होगा, बाई का मतलब दो होता है, तो ऐसे इंजन जो दो प्रकार के फ्यूल्स पर काम करेंगे। तीसरा क्या है, फ्लेक्स फ्यूल। फ्लेक्स फ्यूल फ्लेक्सिबल फ्यूल। तो ये जो फ्लेक्सिबल फ्यूल इंजन है ये दो से ज़्यादा फ्यूल्स पर काम कर सकता है। तो बात करें E15, फिर E20 या फिर E25, ये जो है हमारे देश में अब E15 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसके बाद जैसे ही ये सक्सेस होता है उसके बाद में हम E20 पर जाएंगे, फिर E25 पर, और 2025 तक E20 वाले व्हीकल्स हमारे मार्केट में होंगे, और इसके लिए हम E20 फ्यूल का यूज़ करेंगे। उसके बाद में E85 तक, यानी कि ऐसा फ्यूल जिसमें 85% एथेनॉल हो, ऐसा फ्यूल हम इस्तेमाल करेंगे उसके बाद में। तो फ्लेक्स फ्यूल इंजन जो होंगे, वो E80 तक, यानी कि E30, E50, E60 या E55, E65, उन सभी फ्यूल्स पर ये फ्लेक्स फ्यूल इंजन वर्क करेगा।